आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन की, ठीक है। कुछ खास तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ खास तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो होते हैं, जो एक खास पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमने जो है सबसे पहले जानना होगा कि कितने तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, यानी कितने तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या कितने तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला फॉर्म जो है दैट इज लीनियर अपॉन लीनियर, है ना। लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म पे आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको जाननी होगी कि लीनियर का मतलब क्या होता है और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सब यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं। तो लीनियर यानी अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे अगर आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं वो लीनियर फॉर्म पे, ठीक है। या इसको ऐसे समझो, जिसकी डिग्री वन होती है, जिसकी डिग्री जो होती है वन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो लीनियर होता है, ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक यानी सिंपल सी बात है कि अगर ए एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिल जाता है, तो आप समझोगे कि वो आपका क्वाड्रेटिक है। या सिंपल तरीके से बोला जाए तो अगर आपको डिग्री दो मिल जाता है, अगर कहीं भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन का अगर डिग्री दो दिख जाता है, तो आपने बोलना है कि वो जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म पर है। डिग्री, डिग्री स्टैंड फॉर हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर से, लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स प्लस बी, या आप इसको ऐसे समझोगे, जिसकी डिग्री वन होती है वो होता है लीनियर, सिंपल तरीके से आपने समझना है। और जिसकी डिग्री दो होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। या अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म पे रहे, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक बोलोगे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म पर है। तो सबसे पहले किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके, तो सबसे पहला जो है लीनियर बाय लीनियर फॉर्म के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो आ सकता है दैट इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। थर्ड जो है वन अपॉन क्वाड्रेटिक। फोर्थ जो है आपका वन अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, फिर पॉसिबल है दैट इज लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, फिर है लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। अगला जो पॉसिबिलिटीज है दैट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगला जो पॉसिबिलिटीज होता है दैट इज क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक। और नेक्स्ट जो है दैट इज क्यूबिक अपॉन क्यूबिक। तो इस 10 तरह के प्रॉब्लम्स जो है आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के क्लास में आज हमने केवल दो तरह के प्रॉब्लम्स को, यानी दो तरह के फॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कौन कौन से फॉर्म्स है, आज हम लोग जो है ये जो आपका वन अपॉन क्वाड्रेटिक है और वन अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों फॉर्म्स को, कि इन दोनों फॉर्म्स पे अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है बात करेंगे सबसे पहले वन अपॉन क्वाड्रेटिक की। आफ्टर दैट वी हैव, हम लोग बात करेंगे वन अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन अपॉन क्या चीज, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने डिस्कस करना है वन अपॉन क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है, ठीक है। तो हमने ये सीखना। अभी देखो, तो आज हमने दो फॉर्म चुने। अब देखो, दोनों फॉर्म्स को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम लोग कोई भी प्रश्न को, आप कोई भी क्वेश्चन लो तो उसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो आपका जो प्रॉपर जो मेथड होता है ना उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड, यानी शॉर्ट तरीके से आप इसको बोल सकते हो, बाय यूजिंग ट्रिक जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा आपने ध्यान में रखना होता है कि अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड आता है तो आप शॉर्टकट मेथड खुद से भी डिराइव कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड कुछ होता नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड का एक तरह से, अब ट्रेडिशनल मेथड को आप समराइज कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, शॉर्टकट मेथड मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम आपको जो शॉर्टकट मेथड से बताते हैं और उसको हम ट्रेडिशनल मेथड से भी बताते हैं, यानी दोनों तरीके से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वेन एवर वी डील विथ क्वाड्रेटिक, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में डील करेंगे तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है, दैट इज आपको जो है ये डी का नॉलेज होना चाहिए। डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। आपने नीचे क्लासेस में यानी अपने 10th में पढ़ा होगा डी के बारे में, है ना। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, और डी की जो वैल्यू होती है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी की जो वैल्यू होती है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपने ध्यान में अच्छी तरीके से रखना है इस बात को, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या आपने ध्यान में रखना है वो देखो, आपने जो है आपको एक फॉर्मेट पता होगा दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक फॉर्मेट होता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है हम आपको एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो इस मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ए बी सी फाइंड आउट करना होता है, यानी सबसे पहले आपने ए फाइंड आउट करना, आपने बी फाइंड आउट करना होता है, फिर आपने सी फाइंड आउट करना होता है, ऑल ओके। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें, हमने जो है बी बाई टू ए फाइंड आउट करना होता है ना। हमने जो है यहाँ पे सेकंड स्टेप में बी बाई टू ए फाइंड आउट करना होता है,
ठीक है। उसके बाद हमने जो होता है ये जो b बाई टू आपने फाइंड आउट करा, इसका हमने स्क्वायर करना होता है। ठीक है, इसका हमने क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। ऑल ओके। अच्छा, स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसी को जोड़ते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कहाँ पे जोड़ते हैं और कहाँ पे घटाते हैं। तो जो x वाला टर्म जो आएगा उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, और जो कांस्टेंट वाला जो टर्म आएगा, ठीक है, जो कांस्टेंट वाला जो टर्म आएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, फिर से जो वेरिएबल वाला जहां पे टर्म आपको दिख जाता है तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, b बाई टू को, ये जो b बाई टू का जो स्क्वायर करा उसको हम लोग वहां पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जो कांस्टेंट के बाद जो होता है इसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जो है स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है, और ये जो मेथड होता है ना, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो जब हम लोग स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे तब हमने जो है कुछ फॉर्मूला जो हमने पिछले क्लास में कुछ हम जो फॉर्मूला के जो कुछ इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूला हमने उसके बारे में डिस्कस करा था, हमने उसका यूज करना है। ठीक है, हमने जो एक तरह से क्या करना, उस फॉर्मूला का क्या करना, यूज करना है, और यूज करके हमको फाइनली हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो यहाँ पे 10 लेते हैं, और ये हम एनसीईआरटी कहाँ से, एनसीईआरटी का हम यहाँ से क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 है। आप तो क्वेश्चन है क्या, समझते हैं पहले। दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, ये हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमको जो है इस चीज को, यानी जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे लाना होगा। और कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे लाने के लिए अभी हमने आपको बताया, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, वो देखो हम उसको करके दिखाते हैं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, इक्वेशन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए क्या हो गया आपका, ये जो कॉफिशिएंट हो गया, यानी ए यहाँ पे ए 1 हो गया, ए हो गया 1, बी हो गया आपका क्या चाहिए, 2 हो गया बी, और सी जो हो गया आपका 1। सबसे पहले ए बी सी हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या रूल होता है, फिर हमने बी बाई टू ए कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, बी बाई टू, अब देखो यहाँ पे बी कितना आपका 2 है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पे हमने बी बाई टू ए कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने इसका स्क्वायर करना है, फिर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये जो 2 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, यानी हमारे पास बच गया 1 का स्क्वायर, यानी हमने बी बाई टू ए जो कैलकुलेट करा वो क्या निकला, 1 का स्क्वायर, यानी 1 निकला। सिंपली आप बोल सकते हो कि हमने यहाँ पे 1 कैलकुलेट करा। ऑल ओके, फिर से ये स्टेप ना, ये जो फॉर्मेट है ना, हम लोग हर जगह यूज करेंगे, है ना, हम हर जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, कि हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म पे उसको लाना है, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करना है। जब स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे तो हमको फॉर्मूला पे सेटअप करने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमेशा हम आपसे बोलते हैं कि आपने कोई भी स्टेप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसका लॉजिक पता होना चाहिए। आपने कोई भी कुछ भी करो, क्यों कर रहे हो, इसका लॉजिक आपने जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, तो ये हमने क्या करना है, अब एक्स के बाद हमने आपको बताया था कि वेरिएबल के बाद जोड़ना होता है, और ये जो कांस्टेंट होता है इसके बाद हमने घटाना होता है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पोर्शन को, यानी b बाई टू जो है, इसको हमने क्या कर देना है, एक बार जोड़ना है और एक बार हमने क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऐड करा, और कांस्टेंट था आपका, इसके बाद हमने क्या कर देना है, घटा देना। और लोग यहाँ तक ये देखो, ये हमारा कैंसिल हो गया। अभी देखो आप ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, यानी ये जो हमारा पोर्शन था, ये जो पोर्शन था, इसको हमने किस फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, x प्लस 1 होल स्क्वायर पे हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अभी देखो, अब ये जो हो गया आपका, दैट इज dx अपॉन क्या निकल गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका, अंडर रूट में है। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या करा, ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था हमारा, है ना, जो भी हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, उसको हमने क्या करा, सबसे पहले उसका हमने ए कैलकुलेट करा, बी हमने कैलकुलेट करा, सी कैलकुलेट करा, फिर हमने बी बाई टू ए कैलकुलेट करा, और बी बाई टू हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो फिर हमने क्या करना होता है, बी बाई टू ए को हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल होता है उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमको ये मिल गया। आ रही बात समझ में, तो अब हमने जो है इस फॉर्म को हमने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब इसको जैसे इंटीग्रेट करो आप उस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वहां पे यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, 1 पे कर लिया। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आइडिया तो मिल गया ना कि हमने करना क्या है। मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा टारगेट था कि आपको ये जो मेथड है ना, इसको समझाना। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, वापस से इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, यानी जो जो मेन क्वेश्चन था आपका उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 था, ठीक है। और हमने गलती क्या करा था, हमने क्वेश्चन के जगह 2 की जगह पे हमने 1 लिख दिया था। खैर उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि ठीक है कि b/2a वाला जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो फिर से हम इस क्वेश्चन पे हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर था प्लस 2x था और प्लस क्या था 2 था। सबसे पहले ए बी सी, तो ये ए हो गया हमारा 1 है ना, बी कितना हो गया हमारा 2 और सी कितना निकल गया 2। फिर से हम लोग क्या करते हैं, b/2a कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। b/2a, बी कितना आपका 2 है और यहाँ पे ए कितना है 1 हो गया, ये आप स्क्वायर करोगे कैंसिल हो गया, यानी यहाँ भी आपको कितना मिला 1, यानी b/2 भी यहाँ पे आपको कितना मिला 1 मिला। अच्छा अब क्या करना, हमने एक बार जोड़ना होता है, यानी x के बाद जो होता है वेरिएबल के बाद हमने जोड़ना होता है, और जो आपका ये जो वेरिएबल के बाद हमने जोड़ना होता है, जो कांस्टेंट होता है उसके बाद हमने घटाना होता है, यानी 2 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही ना आएगा। अभी देखो ये जो पूरा फॉर्मेट हो गया, क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, 2 माइनस 1 क्या बचा 1, यानी ये हो गया 1 का स्क्वायर। यानी इस चीज को, यानी ये जो पूरा फॉर्मेट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग जो है इस फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं, ये तो समझ आ गई बात। अच्छा अब हमने क्या कर देना, सिंपल फॉर्मेट। अब हमने कुछ जो है पिछले क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे थे, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जो है आपको ये फॉर्मेट बताया था कि अगर इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन मिल जाता है दैट इज dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन मिल जाता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, दैट इज लॉग, यहाँ पे लॉग होता है, फिर x हम लोग लिखते हैं और फिर ये पूरा पोर्शन हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, किसका, इस इंटीग्रेशन का, इस फॉर्मेट का ये रिजल्ट है, नॉट इस क्वेश्चन का, ठीक है, अभी ध्यान देना है आपको। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, अब वैल्यू रख देनी, ठीक है, हमने क्या करना, डायरेक्टली हमने वैल्यू रख देनी, तो ये तो लॉग हमारा है ना। अच्छा एक्स हमारा यहाँ पे क्या, ये जो एक्स है, एक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस 1 है, ये जो हमारा एक्स है यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे आप क्या रख दो, एक्स प्लस 1 रख दो आप, और ओके, फिर प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये जो पूरा फॉर्मेट है ये इसको आपने यहाँ पे रख देना है। जब यहाँ पे आप रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर, ऑल ओके यहाँ तक, और प्लस ही लगाना आपने। अब इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, यानी x प्लस 1 तो हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है, अब आपको क्या करना है, आपने सॉल्व कर देना। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा, अगर आपको ध्यान होगा तो। चलो हम करके आपको दिखाते हैं, दैट ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। आ रही बात समझ में। अच्छा अब क्या करो, अब यहाँ पे ये तो लॉग हो गया हमारा, ये तो मॉड एक्स प्लस 1 था ही, है ना। अच्छा ये क्या होगा प्लस, अभी दोनों को अब ये अब 1 और 1 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, यानी ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये जो आया आपका, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, है ना, लेकिन हमने जो है उसको सॉल्व नहीं करा। हम आपको बाद में लास्ट में, जब हम चैप्टर का लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में जो है हम लोग सारे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या करा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने 10 को सॉल्व करा। देखिए हमने जो है अभी जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो हम लोग यूज करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी जो भी यहाँ पे आपको दिया रहेगा ना उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कर, यानी जो हमने यहाँ पे जो मेथड यूज करा, इस मेथड का यूज करके आपने क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है, यानी इस फॉर्म पे लाना है, ठीक है। जब इस फॉर्म पे आ जाएगा तो फॉर्मूला का यूज कर लोगे, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 11 है दैट इज 1 अपॉन 9x स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन, ठीक है। अच्छा अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि वी हैव टू रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फर्स्ट, हमने जो है सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट को रिमूव करना होता है, ठीक है, ये आपने स्टेप हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है 9, इट मींस वी हैव टू रिमूव 9, हमको जो है 9 को रिमूव करना होगा। तो रिमूव हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग 9 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा ये 1/9 हम लोग बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो अभी क्या बच गया, अब ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अगर इसको कैंसिल करना चाहो तो 3 से 2 बार में, और ये 3 से हो गया 3 बार में, यानी ये आ गया हमारे पास 2x अपॉन 3 आ गया, और ये हो गया हमारे पास 5/9, यानी ये हमारे पास पूरा आ गया,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगी ये बात। क्यों ये हमने किस रूल से करा, क्योंकि हमको रूल पता है कि भाई वी हैव टू रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस करा था, जब भी हम लोग जो है स्पेशल फॉर्म की या स्पेशल केस की बात करेंगे तो हमने जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने रिमूव करना ही होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ से हम लोग फिर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम लोग जो है यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्यों करें, क्योंकि हमको जो है ये जो भी फॉर्मेट है, हमको जो स्पेशल फॉर्म्स हमने पढ़े, जो स्पेशल फॉर्मूले हमने पढ़े, उस पर हमको इसको फिट कराना है। दैट इज वाई हम लोग जो है इसको कोशिश करेंगे कि ये जो है कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाए। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग करके आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है 2x/3 है, और प्लस क्या आपका 5/9। ठीक है, तो ये देखो ए हो गया आपका 1, ए कितना हो गया 1, और जो बी है आपका दैट इज हो गया 2/3, और जो सी हो गया आपका दैट इज 5/9। यहाँ से हमने ए कैलकुलेट करा, हमने बी कैलकुलेट करा, और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करा, सी कैलकुलेट करा। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हमने जो है b/2a कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना, b/2a, तो b कितना है आपका, दैट इज 2/3 है, बी हमने लिख दिया। फिर आपका नीचे में 2 है, और फिर ए आपका 1 है, तो ये जो है 2 कैंसिल हो गया। तो अच्छा, वैसे आप स्क्वायर करना चाहोगे है ना, क्योंकि वी हैव टू फाइंड स्क्वायर था, b/2 इसका स्क्वायर हमको निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास, ये तो कट गया ना, ये 2 कट गया है, तो 1/3, यानी 1/3 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1/9। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक बार हमको जोड़ना है और एक बार हमने क्या करना है, घटाना है। यानी एक्स के बाद हमने जोड़ना है और अंक के बाद हमने क्या करना है, घटाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर तो हो गया, प्लस 2/3x तो हो गया, तो एक बार हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, और एक बार हमने जो है जो कांस्टेंट है उसके बाद हमने इसको घटा दिया। आ रही बात समझ में, एक बार हमने जोड़ना है और एक बार हमने क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, ये ट्रिक, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम ध्यान में, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ये देखो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको आप लिख सकते हो x+1/3 होल स्क्वायर। अब देखो एक प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो आपको देखो क्या करना है। ये देखो, ये x किसका है, x का स्क्वायर है, और 1/9 किसका स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली इन दोनों को लिख देना है, यानी उसके स्क्वायर के फॉर्म पे लिख देना है, यानी x+1/3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हमने क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अभी खुद सोचो, जब दोनों को आप घटाओगे है ना, तो अब क्या मिलेगा, 5 - 1 4, या माइनस था ना बीच में, तो 4/9, यानी आपको यहाँ मिल जाएगा 2/3 का स्क्वायर। क्यों मिलेगा, क्योंकि 4/9 था ना, और 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। यानी अभी देखो, ये तो 9 1/9 था हमारा बाहर था, यानी इस चीज को हमने इस फॉर्म पे लिख दिया। किस फॉर्म पे लिख दिया हमने, दैट इज dx/x+1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2/3 के फॉर्म पे हमने लिख दिया। ऑल ओके यहाँ तक। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ से आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, अभी देखो, आपको जो है dx/x² प्लस a स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है अब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ जो फॉर्मूला है ना उसको लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, अभी देखो, आपको पता होना चाहिए दैट इज dx/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, होता है क्या, दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, अभी देखो आप, तो यहाँ जो x है आपका वो क्या है, x+1/3 है। तो यहाँ जो x जो है, यहाँ पे x के जगह पे आप क्या लिखना है, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/3। और जो यहाँ a है आपका, और यहाँ जो a है आपका दैट इज 2/3 है, यानी a की जगह पे आपने क्या रख देना है, 2/3। ठीक है, बस आप दोनों की वैल्यू यानी x और a की वैल्यू रख दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो आपको करके हम दिखाते हैं। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो, तो 1/3 तो था हमारे पास है ना। अच्छा, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स तो मिलना ही। अच्छा, सबसे पहले 1/a है, सबसे पहले क्या 1/a है, तो 1 तो हो गया हमने। a कितना था हमारे पास, 2/3 है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो 2/3। और लोगे फिर tan इनवर्स x/a, तो x कितना है आपका, दैट इज x+1/3 है, तो यहाँ पे आप लिखो x+1/3 हमने लिख दिया। ठीक, अपॉन a है यहाँ पे है ना, अपॉन क्या a, और a कितना आपके पास 2/3, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 2/3। और लोग यहाँ तक, अब हमने क्या कर देना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखो आप, ये तो 1/9 हो गया हमारा, ये जो 3 है ना ऊपर चला जाएगा, यानी हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप 3x+1/3 लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आई बात समझ। अच्छा, नीचे में क्या है आपका 2/3 है। ठीक है, ये देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो गया 3 × 2, ये हो गया 6, यानी 1/6 आ गया यहाँ पे। इधर हो गया tan इनवर्स। और लोग यहाँ तक, अभी देखो, आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट इज 3x+1/2। तो ये जो आया आपका प्लस सी, तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दैट इज आपने जो है इंटीग्रेट करना है dx/√x
अंडर रूट 7 माइनस, ठीक है, dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आपने क्या करना है, इस फॉर्मेट को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रूल हमने फॉलो करा था वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। इट मीन्स हमने जो है जो रूल फॉलो करा था दैट इज 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका प्लस 6 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस 7 हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ए क्या हो गया आपका 1 हो गया, बी कितना हो गया आपका 6 हो गया, और सी कितना निकल गया आपका -7। और लोग यहाँ तक। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है, बी बाई टू ए कैलकुलेट करना होता है। तो जब आप बी बाई टू ए कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 6/2a, और ए यहाँ पे आपका 1 है, यानी यहाँ जो है आपको 9 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी बी बाई टू हमको कितना मिला, 9। अब हमने क्या करना होता है, कि जो बी बाई टू हमको मिला, एक बार हमने उसको जोड़ना होता है और एक बार हमने इसको क्या करना होता है, घटाना होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो गया हमारा, ये देखो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6x प्लस हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 9 हो गया। तो फिर माइनस ये जो कॉन्स्टेंट था ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी माइनस यहाँ पे 9 आ गया। और लोग यहाँ तक अभी देखो, ये देखो, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और ये प्लस 2ab के फॉर्म पे है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। ये 9 और 7 को जोड़ो तो कितना हो गया, 16, और 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, यानी -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आगे माइनस है आपका, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का क्या, इसको स्क्वायर, हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब ये जो हमारा फॉर्मेट था, अब हमारा वो इस फॉर्मेट पे चला गया, यानी इस चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी इस फॉर्म पे चला गया, दैट इज 4 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हमारा इस फॉर्मेट पर चला गया। और लोग यहाँ तक। अच्छा, अब देखो, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और एक हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने सोचना है कि इन दोनों में से किस पर हम लोग किस पर सेट कर रही है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसका यूज ना करके हम लोग इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो वैल्यू होती है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो रिजल्ट आएगा हमारा फाइनल, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका एक्स वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आपने एक्स लिख देना है, और ए, तो ए आपका ये है ना, ये वाला एक्स वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला ए वाला पोर्शन हो गया, यानी ए कितना निकल गया आपका 4, है ना। यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4, तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। अभी देखो, अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 जो, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज आपने जो इंटीग्रेट करना है, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, अब जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। और जब x को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -2x मिलेगा, ठीक है। फिर 1 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -x मिलेगा। फिर -1 और -2 करोगे तो आपको प्लस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी ये जो है हमारा इस फॉर्मेट पर चला गया, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फॉर्म पे चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो है जो इंडिविजुअल था ना, इंडिविजुअल फॉर्म पे था, इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करा। लेकिन अभी भी हमने, अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट फॉर्म पे करना है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म पे इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सहायता से इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब जब कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, सिंपल है, काफी सिंपल है। यह जो हमारा फॉर्मेट है, क्या हमारा फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है 2 है। ये ए हो गया हमारा, ए कितना हो गया 1, और लोग के बी कितना हो गया हमारा -3, और जो सी हमारा वो कितना है 2। हम लोग करते क्या, हम लोग बी बाई 2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और बी बाई 2 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो बी कितना हो गया आपका, बी हो गया आपका दैट इज -3/2a, तो 2 तो हो गया ए, और ए कितना है आपका 1 है ना, ए कितना आपका 1 है। यानी हमने जो है यहाँ पे b बाई 2 जो कैलकुलेट करा, दैट इज 3/2 होल स्क्वायर, है ना। हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट करा वो क्या निकला हमारा, 3/2 होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, ये जो 3/2 होल स्क्वायर जो हमको मिला, एक बार हमने इसको जोड़ना है और एक बार हमने क्या करना है, उसको घटाना है। यानी हमको जो है एक बार हमको यहाँ पे जोड़ना है और एक बार हमको यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। आधी बात समझ। अभी देखो, आप तो जब करोगे इसको आप ऐसे, तो क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर तो था -3x, तो एक बार इसने आपको क्या कर देना है, इसको जोड़ना है, यानी +3/2 का आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और लोग यहाँ तक, फिर प्लस
और फिर क्या करोगे, अब 3/2 क्या करोगे, घटाओगे, यानी माइनस ये हो गया 3/2 होल स्क्वायर। मतलब एक बार आपने जोड़ना है और एक बार आपने क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। अभी देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, ये देखो आपका ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर -2ab। तो यानी इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, दैट इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। और लोग यहाँ पर, यानी ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको आप लिख सकते हो क्या चाहिए, दैट इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। और लोग यहाँ तक। अच्छा, अब बचा ये वाला पोर्शन, यानी अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी क्या है आपका, दैट यहाँ जो है आपका, ये क्या है आपका, देखो ध्यान से, तो ये पे आपका है 2 था, है ना, ये क्या था आपका 2 था, और 2 में से आपने किसको घटाना था, ये 3/2 को घटाना था, 3/2 का होल स्क्वायर को घटाना था। देखो अब जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो 2 था आपका, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 होगा। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यानी जब कैसे हम लोग घटाते हैं, तो 4 1 हो गया हमारा 4, है ना, 4 1 4, ये हो गया कितना हमारा 2 4 8, और 9 1 9, यानी जो हमारा रिजल्ट निकला दैट इज -1/4। यानी यहाँ जो हमको मिला दैट इज -1 बाई क्या मिला 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 बाई वॉट, ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो 1/4 है, ये देखो पहले प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। और ये जो है आपका 1/4 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, माइनस सॉरी 1/2 का, ये जो 1/4 था ना आपका, ये जो 1/4 है किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है। तो हमने क्या करा, ये जो पूरा फॉर्मेट था इसको हमने इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया, और ये हमारा फॉर्म क्या निकला, दैट इज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, सिंपली हमने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, ठीक है। हम इधर कहीं रीच कर रहे हैं, आपको यहाँ तक समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब हमने क्या करना, देखना है कि ये किस फॉर्मूला पे, हमने आपको पिछले क्लास में 9 फॉर्मूलाज आपको बताए थे, ठीक है। अब हमने देखना है कि किस फॉर्मूला पर ये सेट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो आप, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, dx अपॉन, क्योंकि इसको हमने क्या करा, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म पे ये लिखा, क्या था हमारा, दैट इज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो गया हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो अब यहाँ अंडर रूट है, यहाँ पे इसको आप मन में x मान लो और इसको मन में आप a मान लो, ठीक है। यानी ये जो है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मेट पर जा रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इसका फॉर्मेट क्या होता है, यानी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है आपको पता होगा, दैट इज लॉग, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है। सबसे पहले लॉग एक्स प्लस ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी प्लस में चला जाता है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात आपने। अभी देखो अब क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, तो लॉग हो गया हमारा। अच्छा, एक्स क्या था हमारे पास, जो एक्स था हमारा वो क्या था, एक्स माइनस 3/2 था, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना, एक्स माइनस 3/2 रख देना है, ऑल ओके। फिर आपने क्या कर देना है, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है उसको आपने रख देना है। अच्छा, एक चीज देखो ध्यान से, ये चीज जो है, ये जो चीज है आपका, ये तो इसके बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप इस चीज को लिख सकते हो, यानी यहाँ पे जो है आपको लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये जो आया हमारा, प्लस ही आप लिख दोगे, तो ये जो आया हमारा, ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसको हम यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं आपको, ताकि अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे, अच्छे तरीके से आपको समझ आए, ठीक है। देखो हमने क्या करा, हमने जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, तो यहाँ पे हमको पता है कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लॉग होता है, ठीक है। फिर x होता है प्लस ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और लोग यहाँ तक। अच्छा, ये तो लॉग हमारा हो गया, लॉग तो लॉग है हमारा, है ना। एक्स आपने किसको माना था, ये वाला जो पोर्शन था इसी को ना आपने एक्स माना था, तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस 3/2, ठीक है, प्लस ये वाला जो पोर्शन था, तो ये वाला पोर्शन ये लिखो या ये लिखो, दोनों तो बात सेम है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो, ये वाला फॉर्म लिख दो, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाता, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वॉट 2। तो ये जो आया हमारा फाइनली रिजल्ट आया, आ रही बात समझ में। और प्लस सी तो आपने लगाना ही लगाना है, तो ये जो आया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो ध्यान से, और सबसे पहले आपने खुद से ट्राई करना है ना। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर अपने से ट्राई करो पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x, है ना, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले ये जो भी फॉर्मेट है इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी हमारा जो यहाँ पे फॉर्मेट है दैट इज 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो माइनस के फॉर्म पे था ये क्या हो गया, प्लस के फॉर्म पे, ये जो प्लस के फॉर्म पे था ये चला गया माइनस के फॉर्म पे, और ओके ना। और जो प्लस था ये क्या हो गया, माइनस के फॉर्म पे चला गया।
ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a कितना हो गया हमारा 1 हो गया, b कितना हो गया हमारा -3 निकल गया, और जो सी था हमारा वो कितना आ गया -8। और लोग यहाँ तक फिर हम लोग क्या करते हैं, b/2 कैलकुलेट करते हैं ना, तो b/2 यहाँ से हमने कैलकुलेट करा। अच्छा देखो b कितना है आपका -3 है, तो b हो गया -3। अच्छा अपन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, यानी यहाँ से हमको मिल गया, क्या मिल गया हमको, -3/2 होल स्क्वायर। यानी हमको जो है ये पोर्शन को क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार हमने क्या करना है, घटाना है। आ रही बात समझ में, हमको एक बार ऐड करना है और एक बार हमने क्या करना है, जोड़ना है और एक बार हमने घटाना है। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो यानी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पे x² -3x तो निकल गया, और प्लस ये देखो 3/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और -8, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी -3/2 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। और लोग यहाँ तक जब इसको सॉल्व करोगे, ये देखो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है a² हो गया प्लस b² हो गया माइनस क्या चीज 2ab, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, x -3/2 का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ओके। अच्छा अब बात आती है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या, ये -8 है। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 9/4। आ रही बात समझ में, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 9/4। अब हमने क्या कर देना, सिंपली इसको ऐड कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये हम यहाँ पे एलसीएम ले लो 1 है ना, तो यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाते हैं, तो हमको मिल गया कि x -3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, जब इसको आप ऐड करोगे यहाँ से, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ऐड करोगे तो क्या हो गया, 4 एलसीएम ले लिए, और ये हो गया 32 और ये हो गया +9, यानी यहाँ से आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, x -3/2 होल स्क्वायर है ना, माइनस ये हो गया आपका 41 और ये हो गया 4, यानी इसको आप लिख सकते हो √41/2 का स्क्वायर। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। आ रही बात समझ में, आप इस चीज को, यानी ये जो फॉर्मेट था आपका, ठीक है, क्या फॉर्मेट था, 8 + 3x - x², उसको जो है आप इस फॉर्म पे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग एक चीज मिस करें, वो देखो क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, वो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आगे में क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे में माइनस, तो जब ये माइनस होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, प्लस। आ रही बात समझ में, ये क्लियर यहाँ तक। अभी देखो, अब ये जो है आपका, इसको आप मान में a मान लो और इसको मान में क्या मान लो, आप x मान लो। ठीक है, हम इधर थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो हमने जो है सबसे पहले यही काम करना है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक दिया रहेगा उसको हमने क्या करना है, कंप्लीट इसको स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद हमने फॉर्मूला देखना है, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और फिर हमने फॉर्मूला पर सेट कर देना। ठीक है, देखिए, तो हमने जो है किसको इंटीग्रेट करना, हमने जो है इंटीग्रेट करना है, दैट इज ये बोला, क्योंकि ये तो आगे माइनस था तो ये प्लस था, तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी हमने जो है √41/2, ठीक है, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर, इसको हमने एक तरह से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब हमको समझना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। अभी देखो, तो ये जो क्लियरली आप देखोगे कि ये तो आपका a है और ये आपका क्या है, x है, यानी यहाँ पे आपको dx/√a² - x² वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लगने वाला है। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, दैट इज साइन इनवर्स x/a। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका जो रिजल्ट आएगा, दैट इज साइन इनवर्स x/a। x कितना था आपका, ये वाला पोर्शन x है, तो यहाँ पे लिख दो आप x -3/2, ये x हो गया अपॉन a, और a कितना था आपका √41/2, तो इधर हो गया आपके पास √41 अपॉन क्या चीज 2 + c। अब इसको और चाहोगे सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन क्या चीज, इनवर्स, ये देखो ये हो गया आपके पास 2x - 3 अपॉन 2 था, नीचे में कितना √41 अपॉन क्या है 2 है, तो ये 2 और 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और +c, यानी ये जो आपको मिला ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया।